वेलकम टू माय चैनल सानी एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सानी एजुकेशन हब में। आज हम लोग CDPO का जो बहाली आया हुआ है, कितने सीट पे आया हुआ है और इसके सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे कि और इसका लास्ट डेट जानेंगे कि लास्ट डेट कब तक हम लोग फॉर्म भर सकते हैं और कब से फॉर्म भरा जा रहा है। ओके, और देखेंगे हम लोग कितने फेज़ में इसका एग्ज़ाम्स होता है और इसकी सैलरी क्या है, कितनी सैलरी से स्टार्टिंग है और लास्ट तक सैलरी कितनी जा सकती है और किस लेवल का ये एग्ज़ाम है और इसमें एज लिमिटेशन क्या है और कितने % छूट कास्ट के ये पे मिलता है और वुमेन को कितने छूट मिल रहे हैं और कितने क्वेश्चंस रहेंगे। और भी हम लोग जानेंगे CDPO यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसका फुल फॉर्म है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि और इसका रिक्रूटमेंट यानी कि इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवा रहा है वो देखेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोला हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ लिखा है नेम ऑफ पोस्ट, यानी कि नेम ऑफ पोस्ट है बिहार BPSC चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। यानी कि ये जो फॉर्म है तो इसमें एग्ज़ाम अगर होगा तो किस किस चीज़ के लिए एग्ज़ाम होगा, तो इसमें अगर आप लोग पास करते हैं तो क्या चीज़ बन सकते हैं कि यानी कि 0 से 6 ईयर तक के जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है उसके लिए और महिला के लिए बेस ज़्यादातर और यही सब है और ये सब के बारे में हम लोग और अच्छे से जानेंगे। आगे मैं बताऊंगी ओके कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या ये करना है। ओके, तो आगे हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कुछ जो मैंने वेबसाइट खोला है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम लोग पहले समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवा रहा है, तो BPSC करवा रहा है। ओके, तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने का डेट, तो फॉर्म भरने का डेट है इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ लिखा हुआ है। ओके, इम्पॉर्टेंट डेट्स में ये रहा हम लोग का एप्लीकेशन बिगिन, यानी कि एप्लीकेशन शुरुआत हो रही है कब से, तो 5 तारीख तीसरा महीना और 2021, यानी कि 5 तारीख मार्च महीना से और यानी कि शुरू हो चुकी है फॉर्म भरने का, अप्लाई करने का शुरुआत हो चुका है। और ये लास्ट डेट है हमारा, लास्ट डेट है कब है 1 अप्रैल, यानी कि 1/4/2021 को लास्ट डेट है हमारा। ओके, तो आगे हम लोग देखेंगे उसके बाद पे एग्ज़ाम फ़ी लास्ट डेट, तो लास्ट डेट कब है, तो 1/4/2021 को है। ओके, उसके बाद एडिट फॉर्म लास्ट डेट, यानी कि फॉर्म में लास्ट कुछ एडिट करना वगैरह गया है तो उसका लास्ट डेट कब है 8 तारीख अप्रैल महीना और 2021। एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड, अब एग्ज़ाम डेट का अभी कोई बताया नहीं गया कब तक होगा, लेकिन उम्मीद है 2-3 महीने में ले लेगा। ओके, तो नोटिफाइड सुन जल्द ही आपको नोटिफाई किया जाएगा और एडमिट कार्ड अवेलेबल कब होगा, तो नोटिफाइड उसके लिए भी जल्द ही आपको कर दिया जाएगा। ओके, तो कितने वैकेंसी आया है, कितने सीट के लिए कितना पोस्ट है, तो कितना पोस्ट है, तो 55 पोस्ट है। ओके, कितना पोस्ट है 55, यानी कि 55 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पर 55 पोस्ट ही है, लेकिन 2018 में जब आया था तब इससे भी कम था, 30 सीट थे लगभग। ओके, 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी तब सिर्फ 30 पोस्ट के लिए आए थे, लेकिन इस बार कुछ बढ़ा कर दिया है। ओके, और यहाँ पर एज लिमिटेशन है, तो यहाँ देख लेंगे हम लोग एज लिमिट, यानी कि 21 से 37 साल। ओके, मेल एंड 21 से 21 से 40 फॉर फीमेल, 21 से 40 फीमेल के लिए और जनरल मेल के लिए 21 से 37। ओके, और ये पोस्ट का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। उसमें क्या ये सब जो मैंने बताया था अभी कि जो 0 से 6 ईयर्स में क्या डेवलपमेंट करना है, क्या वो सब के ऑफिसर, उसमें ऑफिसर बनते हैं वो लोग जो इसमें पास करते हैं। ओके,
जिनके पास ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और जो लोग 21 क्रॉस कर चुके हैं वो लोग इसमें ज़रूर फॉर्म डालें। ओके, तो इसमें एज लिमिट दिया हुआ है कि 1/8/2021, यानी कि 1/8/2021 का मतलब है कि आप लोग अगर 21 साल आप लोगों का 1 तारीख 8वां महीना 2021 में पूरा होता है तो आप लोग भर सकते हैं ये फॉर्म। ओके, तो बैचलर डिग्री यहाँ पर एलिजिबिलिटी है कि क्या आप लोगों को अनिवार्य है क्या चीज़ होना, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री ऑफ एनी स्ट्रीम, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया में कहीं से भी आप हो तो ये फॉर्म डाल सकते हैं आप। मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन यहाँ पे है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी सीट, तो जनरल के लिए 22 सीट है, EWS के लिए 5 और OBC के लिए 11 और OBC फीमेल के लिए 2 और यहाँ पे EBC के लिए 6 सीट है और ST के लिए 0 और टोटल 55 सीट्स हैं। ओके, तो कैसे फॉर्म फिल करना है ये सब भी है यहाँ पे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस कैसे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस एग्ज़ाम्स में। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं सिलेबस के बारे में। ओके, यहाँ पर मेरे पास है सिलेबस। आप लोग अगर चाहें तो खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं ये सब देखकर। ओके, कैसे फॉर्म भरना है अगर आप लोग चाहें तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर है इसका हिंदी होगा यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का हिंदी होगा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। ओके, यानी कि CDPO। ओके, यहाँ पर है हमारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO की परीक्षा 3 स्तर पर आयोजित होती है। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर आयोजित होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा, यानी कि PT, मेंस और इंटरव्यू, इसमें भी 3 होती है। जैसे कि अगर आप लोग BPSC का तैयारी कर रहे हो या UPSC का तो ये भी फॉर्म डाल के देख सकते हैं कि क्या आप लोग के इसमें भी निकल जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छी जॉब है। इसमें भी सैलरी काफ़ी अच्छी है। इसकी सैलरी 53,000 से स्टार्टिंग है और 1 लाख से ज़्यादा भी जा सकता है। ओके, तो आप लोग इसको मामूली सा नहीं समझें, बहुत अच्छी जॉब है ये भी और आप लोग आराम से इसमें फॉर्म डाल सकते हैं और कोई कठिनाई नहीं होगी और इसकी तैयारी भी बेहद आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल BPSC की जैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसी के बेसिस पे ये करना है। तो ये भी 3 टायर में यानी कि 3 तरीके से इसका भी एग्ज़ाम होगा। प्रारंभिक यानी कि PT, प्रिलिमिनरी और मेंस और इंटरव्यू होगा। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में PT में क्या क्या पूछा जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारा प्रारंभिक परीक्षा में केवल 1 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन होते हैं जिसमें कुल 150 अंकों के 150 प्रश्न होते हैं तथा कुल 2 घंटे का समय दिए जाते हैं। 2 घंटा में 150 प्रश्न हल करने होते हैं। ओके, आप लोग इसको बहुत बड़ा सा है, इसको पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें। बहुत बड़ा है ये, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे PT के लिए यहाँ पे सिलेबस है पूरा मेरे पास और भी है यहाँ पे सिलेबस है, यानी कि क्या क्या पढ़ना होगा। ओके, तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को समसामयिक घटनाएं का इतिहास, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास से प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक तथा यहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान क्या रहे थे और सामान्य मानसिक योग्यता जांचने वाले प्रश्न होंगे, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं रीजनिंग वगैरह ये सब भी होंगे।
ओके, तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु आवेदन करने के मुख्य परीक्षा के लिए अपने इच्छानुसार निम्नांकित वैकल्पिक प्रश्नों में से एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी कि जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें अपने लिए एक ये चारों विषय में से कोई एक विषय आप लोगों को चयन करना होगा। यानी कि ऑप्शनल के तौर पे जो हम लोग जानते हैं वो उसको चयन करना होगा। यानी कि गृह विज्ञान या मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या श्रम एवं समाज कल्याण। तो आप लोग ये सब में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर है हमारा एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी प्रकार का बदलाव मान्य नहीं होगा। वैकल्पिक विषयों का मानक लगभग वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का है। यानी कि अगर आप लोग जो आपका ऑनर्स पेपर है वो भी रख सकते हैं अपने ऑप्शनल पेपर में, लेकिन अगर आप लोग इसके अलावा भी कोई और रखना चाहते हैं तो इसके अलावा भी आप लोग कोई और भी रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा में मेंस में क्या होगा, तो मेंस में सामान्य हिंदी रहेगा 100 अंक का। ओके, यानी कि बिल्कुल सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, वो रहेगा 100 अंक का। बाकी सब और भी चीज़ दिया हुआ है। ये सरल हिंदी में अपने भाव को स्पष्टता एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी, इसलिए है। उसमें व्याकरण 30 अंक का होगा और वाक्य विन्यास 25 अंक का और निबंध होगा 30 अंक का तथा संक्षेपण 15 अंक का होगा। उसके बाद ख नंबर में है हमारा सामान्य। ओके, तो सामान्य का यानी कि जनरल का होगा कि अध्ययन प्रश्न पत्र 1 यानी कि GS1 जिससे हम लोग कहते हैं, तो सामान्य अध्ययन 1 जिसको हम लोग कहते हैं वो होगा हमारा 300 नंबर का होगा और 3 घंटे इसकी परीक्षा होगी। 300 नंबर का होगा और 3 घंटे इसकी परीक्षा होगी। और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम वही होता है जो BPSC द्वारा आयोजित गर्जित पदों हेतु संयुक्त परीक्षा मेंस के दोनों प्रश्नों हेतु मिलाकर होता है। ओके, तो बिल्कुल ये BPSC जैसा ही होगा। अगर आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये बिल्कुल फॉर्म भरें और देखें। क्या ऐच्छिक विषय 200 अंकों का होगा। ओके, इसमें दो होंगे GS1 और GS2 300 अंक के, तो वो हो जाएंगे 600 अंक। और ये सामान्य हिंदी हो जाएगा 100 अंक का, तो ये हमारे 700 अंक के हो गए। और ये होंगे 200 अंक के। ओके, ऐच्छिक विषय 200 अंक का होगा। या आप लोग इसमें से कोई विषय रख सकते हैं। ओके, ऐच्छिक विषय है ये गृह विज्ञान का ये सिलेबस है कि होम साइंस में रखेंगे तो क्या पढ़ना है, गृह विज्ञान की परिभाषा ये सब वगैरह है, यहाँ देखिए। ओके, इसके बाद है यहाँ पे मनोविज्ञान। अगर आप रखते हैं तो मनोविज्ञान में क्या क्या पढ़ने होंगे, यहाँ पर इसका सिलेबस है। ओके, और उसके बाद है श्रम एवं समाज कल्याण LSW जिसको हम लोग कहते हैं श्रम एवं समाज कल्याण प्रश्न पत्र की पाठ्यक्रम वही होता है जो BPSC द्वारा आयोजित गर्जित पदों हेतु संयुक्त मुख्य परीक्षा मेंस के दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर होता है। और सोशियोलॉजी, इसके लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा इस सब के लिए। इस सब का स्पेशल वीडियो, बहुत ही बड़ा सिलेबस है, ठीक है। मैं करीब 1 पेज का इसका सिलेबस है, 1-2 पेज का, और इसका भी थोड़ा बड़ा ही है, तो इसको पढ़ के बताना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे है समाज शास्त्र सोशियोलॉजी, और यानी कि इसका समाज प्रश्न पत्र का एक पाठ्यक्रम वही होता है, बिल्कुल वही बात लिखा हुआ है जो ऊपर हमने पढ़ा है। BPSC के द्वारा जो BPSC का जो सिलेबस है बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ पे भी पढ़ना है। और यहाँ पर ओके, ये LSW और समाज शास्त्र सोशियोलॉजी, ओके, ये सब है। ओके, तो ये सब था हमारा सिलेबस। और था हमारा ये हम लोग देखे हैं कि कैसे इसके एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग कैसे तैयारी करनी है, सब सिलेबस है। बिल्कुल आप लोग तैयारी करें और पढ़ते रहें और फॉर्म भी डालें। ओके, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच।